अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या फ़र्क है। अक्सर इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यही आकर जो इलेक्ट्रिशियन है वो अटक जाते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपको ऐसे डिफरेंस बताने वाला हूँ जो आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन में बताने हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं एसी की। ठीक है, आज इन दोनों को मैं आपसे अंतर बताने वाला, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले एसी की बात कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, जो एसी होता है ना, अगर कोई आपसे पूछे एसी और डीसी में क्या फ़र्क है, ठीक है, एसी और डीसी में, ठीक है, तो आपने बोलना है एसी में होता है फेस और न्यूट्रल। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, एसी में फेस और न्यूट्रल होता है। ठीक है, डीसी में फेस और न्यूट्रल नहीं होता, डीसी में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है मेरे भाई, यहाँ ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि डीसी में कितने फेस होते हैं। आप यहाँ आकर कहोगे 2 फेस होते हैं, 1 फेस होता है। ये आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ठीक है मेरे भाई, डीसी में कोई फेस नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे कि डीसी में कितने फेस होते हैं, तो आपने बोलना है डीसी में कोई फेस नहीं होता। आपने सिफर नहीं बोलना, आपने 1 नहीं बोलना, आपने बोलना है कि कोई फेस नहीं होता। एसी में तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है मेरे भाई, आपने सिर्फ इतना बोलना है। और अगर आप में से कोई पूछे एसी में कितने फेस होते हैं, तो फिर आपने बोलना है एसी में 3 फेस होते हैं। कितने? 3 फेस। पहला कौन सा? पहला रेड फेस, दूसरा येलो फेस, तीसरा ब्लू फेस। ठीक है, और तीसरा न्यूट्रल। ठीक है, ये 4 वायर होती हैं। एसी में 3 फेस होते हैं और डीसी में सिफर फेस होता है, कोई फेस नहीं होता। ठीक है, डीसी में तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है मेरे भाई, ये एक इस दोनों में क्वेश्चन आने वाला। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी है। ये इन दोनों में एक डिफरेंट है, मैं आपको डिफरेंट ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती, डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, और एसी में फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, आपने ये भी बोलना है डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती और एसी में फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में वो पूछे कि डीसी में कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, तो आपने बोलना है कि कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, कोई नहीं होती, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, अगर आपसे वो पूछे कि एसी में कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, तो आपने बोलना है कि एसी में होती है मेरे भाई। और इसमें एक और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है मेरे भाई, डीसी का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ। डीसी का मतलब होता है मेरे भाई डायरेक्ट करंट। क्या? डायरेक्ट करंट। और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये डायरेक्ट करंट का क्या मतलब है? डायरेक्ट करंट का मतलब है कि ये बिल्कुल सीधा चलता है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सीधा, इसमें कोई रुकावट पेश नहीं आती, बिल्कुल ये सीधा जाता है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसका मतलब होता है मेरे भाई ये ऐसे चलता है, ऐसे। ठीक है मेरे भाई, ये ऐसे चलता है, ऐसे ऊपर नीचे होता था, ऊपर नीचे। इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वो कभी पॉजिटिव नेगेटिव में चला जाता है, कभी नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाता है। ये इस तरह मूविंग करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, और ये सीधा जाता है, बिल्कुल सीधा। इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो जो इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इसके नेगेटिव में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। ठीक है मेरे भाई, ये है एसी करंट और ये डीसी करंट। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन के डीसी करंट कैसे पैदा होता है, तो आपने बोला जनरेटर से। ठीक है, जनरेटर से पैदा होता है। और आपसे वो पूछेगा एसी करंट किससे पैदा होता है, तो आपने बोलना है अल्टरनेटर से। ठीक है मेरे भाई, ये भी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एसी और डीसी में समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है, और आपको क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो को करिएगा इंतज़ार।